लेकिन जिस तरीके की बातें लिखी गई हैं लाल डायरी में, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी तस्दीक कैसे होगी? वो तो तभी होगी ना अगर जांच होगी, और वहां पर तो कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? लाल डायरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी माहौल में आर पार छिड़ा हुआ है, और इसीलिए हम सवाल क्या पूछ रहे हैं, लाल डायरी तय करेगी राजस्थान की चुनावी बाजी? शुक्ला जी क्या लग रहा है? और अब तो लाल डायरी के जो पन्ने सामने खुल रहे हैं उसमें नाम सीधे सीधे कांग्रेस आला कमान, गांधी परिवार की, कभी सोनिया गांधी के भाई का जिक्र हो जाता है, जबकि दुनिया जानती है सोनिया गांधी दो बहनें हैं, और प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र हो जाता है। लाल डायरी में जिन जिन नामों का उल्लेख आ रहा है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदेहास्पद है भ्रष्टाचार के मामले में। ये सोनिया जी का नाम आया, नेशनल हेराल्ड मामला अभी चल रहा है, प्रियंका जी का नाम आया, रॉबर्ट्स वाड्रा को लेकर उनकी भूमिका संदिग्ध है, अशोक गहलोत जी मनी लॉन्ड्रिंग और पेपर लीक मामले में भी कहीं ना कहीं घिरे हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए मुफीद हो रहा है ये मुद्दा, क्योंकि ये तीनों जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में संदिग्ध है, और भाजपा इसमें फ्रंट पे नहीं है, फ्रंट पे राजेंद्र गुढ़ा है। हाँ। और राजेंद्र गुढ़ा एक एक पॉइंट बाहर लाते हैं और उस पॉइंट को बाजार में लेके भारतीय जनता पार्टी उतरती है और उसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करती है। इसलिए अशोक गहलोत जो परेशानी में दिख रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनकी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर उन्हीं के सरकार को और उनके सारे नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है और विपक्ष को मौका उपलब्ध कर रहा है। उनकी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर उनको, उनकी कैबिनेट को, उनकी सरकार को और कांग्रेस के आला कमान को, गांधी परिवार तक को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपको क्या लगता है टाइमिंग के लिहाज से? क्योंकि आज तो प्रचार का आखिरी दिन है और अब ये लाल डायरी के पन्ने जिस रूप में खुल रहे हैं, चुनाव में इसका असर? देखिए, चुनाव में कितना असर होगा, एक तो एबीपी को, आपको और अभिषेक को भी मैं बधाई दूंगा कि एक आखिरी मिनट पर भी आप इस तरह की चीज़ों को लेकर आए हैं सामने। इसमें दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं जिसका अभिषेक ने जिक्र किया, लोकेश शर्मा और शशिकांत शर्मा, दोनों चीफ मिनिस्टर के ओएसडी रहे। लोकेश शर्मा तो पिछले दिनों जांच के दायरे में भी आ गए, और उन दोनों के बीच वो माना जा रहा था कि जो पॉलिटिकल डील होती थी या जो भी विलिंग डीलिंग होती थी, वो लोकेश शर्मा और शशिकांत तो अब भी उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ लगातार काम करते रहे। और फिर प्रियंका गांधी को अशोक गहलोत के साथ जोड़ना, जो संदीप सिंह का नाम का जिक्र किया, वो भी संदीप सिंह का नाम भी पहले आता रहा, तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया, राजेंद्र गुढ़ा पहले बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, एमएलए रहे, सरकार में मंत्री रहे, उनको लगा था कि बीजेपी टिकट दे देगी, लेकिन बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया जी उनको इस बार, तो वो शिवसेना शिंदे गुट के साथ दे रहे थे। इससे भी समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मामला बन पाएगा, नहीं तो वो उनको कर सकते थे, लेकिन एक हवा चलती रहे, थोड़ी सी बात होती रहे, चर्चा चलती रहे, और लास्ट मिनट पर तो कुछ हो जाता है, क्योंकि आप सफाई देने का वक्त नहीं है, तो उसको किस तरह से चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां तक ये मामला मुझे लगता है बहुत बड़ा होगा, ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता। ठीक है अभय जी। देखिए, कई मसलों को जोड़कर किसी बड़े व्यक्ति का नाम आप उछाल दीजिए और उसके इर्द गिर्द एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाए, एक चर्चा शुरू हो जाए, और किसी किस्म का कोई ठोस सबूत न दिया जाए, फिर इस बात को जोर दे कहा जाए कि इसका जरूर असर पड़ेगा। मतदाता इतना मूर्ख नहीं है। देखिए, एक हेलीकॉप्टर घोटाला आया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसी एबीपी के मंच पर टीवी पे बार कह रहे थे ऊंची आवाज में कि सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया। तब मैंने उनसे सवाल पूछा, अगर सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सरकार के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, तो आप उसकी रपट क्यों नहीं लिखाते? आप सीबीआई के पास क्यों नहीं जाते? आपकी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? लेकिन उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो यही बात कहते रहे, सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया, और इस बात को 5-7 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ उस मसले के ऊपर। तो ये सब केवल चुनावी टीवी पे कलाबाजियां खाना, मीडिया के जरिए मीडिया ट्रायल करना, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से जो यहाँ से निकल कर आई है, मैं आऊंगी आपके पास, छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकना, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि साहब अगर वाकई में इतना दमदार ये मामला होता तो फिर बीजेपी सीधे फ्रंट फुट पर आकर इस मुद्दे को उठाती और गहलोत सरकार और गांधी परिवार तक की घेराबंदी करती, जो इस चुनाव में फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, लाल डायरी का मुद्दा उठा है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ही लाल डायरी का मुद्दा उठाने वाला सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल अशोक गहलोत के खिलाफ राजस्थान में नजर आता है। तो इसके सियासी मायने भी समझेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।